अगर कोई पीना ही नहीं चाहता है तो उसको कौन पिला सकता है? आप किसी से कहो लो पानी पी लो, वो बोलेगा मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है, मैं तो अभी 2 ग्लास पानी पी कर आया हूँ, अभी पानी एक घूंट पीने का अंदर से मन नहीं है, तो वो नहीं पिएगा। जिसको प्यास होगी वो मांग कर भी पी लेगा, वो तलाश भी करेगा, थोड़ा भी मिल जाएगा तो वो पी लेगा। तो ज्ञान की भी प्यास होनी चाहिए। इस ज्ञान की जिसको प्यास होगी वो इस ज्ञान को सुनने के लिए आएगा, सुनेगा और अपना जीवन बनाएगा। जिनको आवश्यकता ही नहीं है, कई लोग बोलते हैं हमको तो सत्संग अच्छा ही नहीं लगता, हमको मत सुनाओ, हमें ये बातें पसंद नहीं आती हैं, तो वो पीने से मुख मोड़ रहे हैं ना। आप बोलोगे अरे बड़ा अमृत है, ये तो वचनों का अमृत है, पियो, सुनो, सत्संग कितना अच्छा है, इसमें कितना आनंद है। वो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या आनंद है, क्योंकि उनको अभी आवश्यकता नहीं है, उनको अभी पता ही नहीं है। उनकी अपनी जो भी स्थिति है वो बिल्कुल घोर अज्ञानी वाली स्थिति है, वो पहचानते ही नहीं है। उनको इस रस का ना तो आभास है ना चाहत है, वो जैसे है उसी में खुश है। जैसे कोई जहाँ पे भी रहता है वो वहीं पे खुश रहता है, उसको वही अच्छा लगता है। मछली बेचने वाले को मछली की जो दुर्गंध है वो सुगंध ही लगती है। चमड़े का काम करने वाले जो चर्मकार होते हैं उनको चमड़े की, मरे हुए जानवर के चमड़े की जो स्मेल होती है उनको वो नॉर्मल लगती है, ठीक लगती है। सबका जो जो काम होता है, जहाँ जो बैठा है उसको वही अच्छा लगता है। तो जो लोग बिल्कुल माया में बैठे हैं, विषयों में विकारों में बैठे हैं, उनको वही अच्छा लगेगा, वो उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कोई कोई विरला होता है जो सोचता है कि ठीक है वो रस लेके देखा तो ये रस लेके तो देखें। जब गुरु कहता है कि चलो चख के तो देखो, आप उत्तर भारत में रहते हो, आप दक्षिण भारत में जाओ तो वहाँ पे रोटी आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पे चावल मिलेगा, वहाँ पे इडली डोसा मिलेगा, वहाँ पे और चीज़ें मिलेंगी। तो खा के देखोगे तब तो पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लिए वो खाना ही पड़ेगा। और जब जो वहाँ पे रहने लग जाता है, किसी भी कारण से, नौकरी है, पढ़ाई है, किसी भी कारण से रहने लग जाता है, तो उसको वहाँ का भोजन फिर अच्छा लगने लगता है। खाते खाते उसको वो स्वाद अच्छा लगता है, उसको वो उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो किसी भी इलाके में आप चले जाओ, वहाँ का जो पारंपरिक जो वहाँ का भोजन है, आपको चाहे शुरू में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, स्वाद आने लगेगा। तो कभी ब्रह्म ज्ञान शुरू में किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सुनते सुनते फिर वो भी उसको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इस ज्ञान में कोई उल्टा फल नहीं निकलता है। ये ज्ञान तो हमें हमेशा सच की राह दिखाने वाला है। सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उसी राह पे चल के हर एक को ज्ञान का पूरा पूरा लाभ मिल जाता है। लेकिन जो चाहता ही नहीं है तो उसको आप कैसे दे सकते हो? वो बोलेगी मुझे तो पसंद ही नहीं है, मुझे तो ज्ञान सुनना ही नहीं है। तो आप, ज्ञान ऐसी चीज़ है कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। किसी का बड़ा भाग्य उदय होता है, अच्छे उसके पुण्य कर्म होते हैं, जिस कारण से उसको चाहे थोड़ा भी समझ में आने लगता है, या किसी भी कारण से वो सत्संग में आके बैठने लग जाता है, उसको थोड़ा भी समझ में आता है, आगे कृपा करता है अपने पे। जितना मन को मोड़ेगा उतना वो परमात्मा से जुड़ता जाएगा। लेकिन जो ज्ञान के वचनों को पीने से मुख मोड़े तो उसे कौन पिलाए? ज़बरदस्ती नहीं पिला सकते। आप सबको सत्संग की राह दिखा सकते हो, बता सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती आप किसी से भी नहीं कर सकते कि तुम इस ज्ञान को ज़रूर सुनो, या आप सोचो कि मैं अपने परिवार वालों को या जिसको मैं चाहता हूँ उसको पूर्ण ज्ञानी बना दूँ। जो अपने पे कृपा नहीं करेगा वो ज्ञानी नहीं बन सकेगा। तो दुनिया के काम के लिए तुम्हारे पास तो लाइन लगी है, पर वैराग्य किसे आता है? हर एक कोई बोलेगा अरे बहुत काम है, फुर्सत नहीं है। जगत के कामों की तो पूरी लिस्ट, लंबी लाइन लगी हुई है। एक दिन पहले ही सोच के रखते हैं कल सवेरे उठेंगे, कल ये सारे काम निपटाने हैं, वो काम का बोझ लेके दिमाग में, तब आप सोते हो। और आगे की कई दिन की भी आपकी प्लानिंग होती है, फिर रोज़ नए भी ऐड होते हैं उसमें, नए नए काम भी उसमें ऐड होते जाते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे।
अफसोस हम ना आएंगे। हम ही नहीं रहेंगे एक दिन, दिमाग में तो काम रहेंगे, बोझ रहेगा, जितने कर पाओ बाकी बचे रहेंगे। आज इतना काम निपट गया ना, बाकी इतना कल करेंगे। कल आएगा तब तो करोगे, काम तो छूट गया, तुम्हारा भी शरीर छूट गया जिस शरीर की सहायता से काम करते, तो वो काम क्या अधूरा पड़ा रहेगा जो आपने नहीं किया। वो काम आपके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, अगर उसको आवश्यक लगेगा तो। अगर उसको वो काम आवश्यक नहीं लगेगा तो उसको छोड़ देगा। तुम्हें आवश्यक लग रहा था, ज़रूरी काम। ज्ञानी के लिए ज्ञान से ज़रूरी कुछ नहीं होता। जब पहला काम भगवान का नाम लेना, पहला काम ज्ञान, उसके बाद दूसरा काम। पहला काम सत्संग, दे 1000 काम छोड़ के भी काम छोड़ के पहले सत्संग सुनो, सत्संग को समय दो। 1000 काम भी छोड़ के कि नहीं पहले ये काम कर लेते, उसके बाद आप बाकी अपने हज़ारों कामों को देखोगे, चुटकियों में निपट जाएंगे। अगर आपने सत्संग को प्राथमिकता दी तो आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो पेंडिंग पड़ा है। जो लोग भी सत्संग में आते हैं, अपना समय देते हैं, उनको सबको इस बात का अनुभव होगा कि आपने अगर पहले काम सत्संग का कर लिया होगा तो बाकी काम आपका बड़ी आसानी से जल्दी हो गया है। और सत्संग छोड़ के काम करते रहोगे तो आप शाम तक उलझते ही रहोगे। ये नहीं, मन में उलझन बनी रहेगी कि सत्संग नहीं गया आज, सत्संग नहीं सुना आज, अधूरापन लगेगा। माया के काम छूटते हैं तो अधूरापन उतना नहीं लगता है, ये लगता है चलो कल कर लेंगे। लेकिन सत्संग छूटता है तो लगता है अधूरापन भी, आज का दिन तो मेरा व्यर्थ चला गया, आज के दिन तो मैं बैठे ही नहीं, मैंने गुरु की वाणी सुनी नहीं, मैंने परमात्मा के लेखे अपना समय दिया ही नहीं। ये समय जैसे परमात्मा के लेखे है, पूजा पाठ करने में जो समय लगाते हैं वही बात है। वहाँ पे मूर्तियाँ तस्वीरें होती हैं, उनके समक्ष बैठ के आप खुद से पाठ पढ़ते हो, मनन करते हो। यहाँ सब जीते जागते लोग बैठे होते हैं, इनके समक्ष बैठ के आपका श्रवण होता है और आपका फिर मनन होता है। आपके सामने बैठ के, किसी के सामने बैठ के आपका श्रवण मनन सब हो जाता है। तो ये भी तो पूजा है, ये भगवान की ही पूजा है, इसका तरीका फ़र्क है। ज्ञान सुनना, परमात्मा से एकाकार हो जाना है, योग लग जाना है। जैसे पूजा पाठ करने में हमारा मन बिल्कुल भगवान में लीन हो जाता है, ऐसे ही सत्संग में बैठने से आप देखोगे आपका मन पूरा ज्ञान में, भगवान में तो लीन होता है। जगत से तो नाता कट जाता है। जितनी देर आप सत्संग में बैठो आपको घर के कामों की जैसे याद ही नहीं आएगी। अगर आप एकाग्रता से सुन रहे हो फिर आप थोड़ी देर के लिए पूरा जगत भूल जाते हो। फिर जैसे सत्संग समाप्त हुआ, उठे, तब होता है अच्छा हाँ अब हमें जाना ही है, सब काम करना। लेकिन जितनी देर हम एकाग्रता के साथ सुनते रहते हैं तो वो हमारी तार जैसे जुड़ जाती है, ईश्वर से हमारे हृदय का कनेक्शन हो जाता है, जुड़ जाता है, योग लग जाता है। ये थोड़ी देर का योग लगा, ज्ञानी का सारे कार्य करते हुए भी अंदर से मन भगवान से जुड़ा रहता है, तो वो उसका जैसे योग लग जाता है। तो दुनिया के काम तो बहुत है, हर एक के पास उनकी लंबी लिस्ट है। तो वो करके देखा, अब ये भी करके देखो। दुनिया का बन के देख लिया, भगवान का बन के देख सका, थोड़ा कोशिश करके देखो। जैसे कोई चीज़ होती है ना, आपको फ्री सैंपल मिल जाते हैं, ट्राई करके देखो। कभी कभी कोई होते हैं ऐसे, नया कोई चीज़ उनका प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो वो घर घर भी देखे जाते हैं कि आप इसको खा के देखिए, फिर इसका हम फीडबैक लेने आएंगे, अच्छा लगा कि नहीं लगा। फ्री सैंपल खाने पीने की चीज़ों के भी हमने देखा है काफ़ी, कई लोग ऐसे आके देखे भी जाते हैं। या आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाओ शॉप पे, तो वो शॉपकीपर भी आपको कुछ देता है कि ये नया आया है, इसके फ्री गिफ्ट सैंपल हैं, इनको आप चख के देखो तो पता चलेगा। तो ज्ञान भी ऐसे हर एक एक को सुनाता है, जैसे सैंपल बांटता है, सैंपल को देख के धान का पता चलता है। उतना सुनने से तुमको खुशी आई, थोड़ा भी सुनने से तुमको आनंद आया, मन में भगवान के प्रति रुचि लगी, दिल किया कि हाँ मन प्रसन्न हो रहा है,
जितनी जितनी बुराइयाँ छूटती हैं अपने अंदर से, उतना मन प्रसन्न होता है। प्रसन्नता हमारे लिए बहुत अनमोल है, और वो बिना मोल के हमको मिल रही है वाणी सुनने से। तो फिर मनुष्य इसकी ओर आकर्षित भी होता है। गुरु का तो काम ही है, वो सत्य के वचन हमको सुनाता है, और सत्य में ही आकर्षण है। जब सत्य का आकर्षण होता है तो मनुष्य और अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हमारा भी उससे कुछ कनेक्शन है पिछला। जो उसको पसंद करेगा वही अट्रैक्ट होगा। फूलों की सुगंध में जो अट्रैक्ट होते हैं, मधुमक्खी होती है, तितली होती है, भौरे होते हैं, वो सब फूलों की सुगंध से अट्रैक्ट होते हैं और उसका रस लेते हैं। बाकी और कीड़े मकोड़े थोड़ी ना अट्रैक्ट होंगे, वो तो धरती पर ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। एक बार एक दृष्टांत चल रहा था कि एक संत से किसी ने पूछा कि सत्संग सुनने के लिए सब लोग नहीं आते, इतना अच्छा सत्संग है, इतनी अच्छी वाणी है आपकी, तो लोग नहीं आते हैं। और मैं देख रहा हूँ जो आपके आसपास रहते हैं वो लोग नहीं आते, हम लोग तो दूर दूर से चले आते हैं, आपके आसपास रहने वाले भी नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ज्ञान तो इतना अच्छा है। तो संत की जो जहाँ आश्रम बना हुआ था, तो वहाँ पे पीछे की तरफ वहाँ तालाब भी था, बड़ा सा तालाब था, और उसमें तालाब में कमल के फूल भी खिले हुए थे। तो संत उस व्यक्ति ने जिसने प्रश्न पूछा था उसको लेके वहाँ गए तालाब के पास। बोले देखो इस तालाब में कमल के कितने सुंदर फूल खिले हैं, इसका रस लेने के लिए दूर दूर से तितली भौरे ये सब आते हैं, और भी बगीचा चारों तरफ फूल हैं वो सब आते हैं। लेकिन इसी तालाब में जो मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े वो भी उड़ रहे हैं, और तरह के कीटे पतंगे वो भी उड़ रहे हैं, वो बिल्कुल इसके चारों तरफ ही उड़ रहे हैं, मगर वो इसके रस से, इसकी सुगंध से अनभिज्ञ, उनको उसकी जानकारी भी नहीं है, उनको उनकी आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल निकट होते हुए भी, तालाब में तो मेंढक भी होते हैं, तालाब में तो मक्खी मच्छर भी होते हैं, दूसरे भी कीड़े मकोड़े तिनके और ये भुनगे क्या क्या सब बहुत होते हैं, मगर वो सब तो नहीं लेते ना उसका सुगंध, उसका रस नहीं लेते। तो जिसको आवश्यकता होती है वो दूर दूर से आता है। तो हम हर एक के आवश्यकता को देखें, जिसको जैसे लग रहा है चीज़ बिल्कुल सामने ही, मगर उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए वो नहीं आते हैं। तुम्हारा विवेक खुला है, तुमको ज्ञान की कदर हो रही है, तुम्हारा भाग्य खुला है, तुम्हारे पिछले जन्मों के किए हुए अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे सामने है, इसलिए तुमको सत्संग के प्रति आकर्षण होता है। तो गुरु हमको अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट भी वही होगा जिसका कुछ पिछला किया हुआ ऐसा कार्य सत्कर्म अच्छा पुण्य कर्म होगा। तो कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म जिससे हमें ये सत्संग मिला। चुंबक लोहे को ही तो आकर्षित कर पाता है, चुंबक लकड़ी के टुकड़े को, पत्थर को, किसी और को अपनी ओर नहीं खींच पाता। सारी चीज़ें पास पड़ी हैं चारों तरफ, लेकिन केवल लोहा ही उससे खींच के आता है, क्योंकि लोहा और चुंबक उनका आपस में कुछ नाता है, कुछ संबंध है, कुछ एक है। उसके तो सब अंदर से सधे हुए हैं चुंबक के, और लोहे में सधा हुआ नहीं है। तो जब चुंबक के पास आता है तो उसके भी सारे कण सध जाते हैं, तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है। किसी लोहे के टुकड़े को आप चुंबक से अट्रैक्ट होके देखो, वो चुंबक की तरफ आकर्षित होकर चुंबक से एकदम चिपक जाता है। फिर उस लोहे के टुकड़े पे आप दूसरा लोहे का टुकड़ा लगाओगे, वो भी चिपक जाएगा, उसके सारे गुण उसमें आ गए, तो वो भी दूसरे को अट्रैक्ट कर पाता है, तीसरा भी अट्रैक्ट, चौथा भी, ऐसे काफ़ी दूर तक चेन बन जाती है। बहुत तो हमेशा नहीं बनती रहेगी, लेकिन काफ़ी दूर तक इस प्रकार की चेन आप देखते हो बन जाती है। लेकिन जैसे ही बिल्कुल पहले वाले लोहे को, जो चुंबक से अट्रैक्ट होके बिल्कुल उसके संग कर रहा है, उसको अलग कर देते हो, तो बाकी सारे भी बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं।
तो चुंबक ने उसको अपने जैसा बनाया, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, वो सब तो नहीं आया। तो कोई विरले होते हैं जो कि सत्संग की तरफ आकर्षित होते हैं और दूसरों को भी आकर्षित कर पाते हैं। गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेवटिया से जुड़े रहें। हमें तो हमेशा ज्ञान में जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहना। और जब हम आएंगे, सुनेंगे, तब हम जानेंगे कि हमको कितना आनंद आया। और उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो दिल की हालत है, वो मन की स्थिति है। चखा जिसने वही जाना। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो वो इशारा तो कर सकता, प्रसन्नता जाहिर कर सकता, लेकिन वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो ब्रह्म ज्ञान का जो आनंद है वो आप पूरा का पूरा शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचार। इस आनंद को वेद भी कहते हुए सकुचा जाएंगे, पूरा नहीं बता पाएंगे। न मन, न वाणी, न बुद्धि उसको पूरी तरह नहीं जान सकता। जितना जानते हैं उतना ही बताते हैं, जितना समझ में आता है उतना बताते हैं, लेकिन जितना बताया उतना पूरा सफिशिएंट नहीं होता। उससे कहीं अधिक हमको आनंद मिला होता है, लेकिन शब्दों में हम पूरा उसको बता नहीं सकते। तो जगत के काम तो बहुत है, लेकिन उन्हीं जगत के कामों में वैराग्य किसको आता है? जो परमात्मा से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके पुण्य कर्मों का फल उतर जाता है। आप सबके जीवन में बहुत काम थे, फुर्सत नहीं थी जरा भी, लेकिन ईश्वर की कृपा, अपनी कृपा सब हुई, संजोग ऐसा बना, आपको सत्संग सुनने का अवसर मिला। तो उन हज़ारों कामों को छोड़ के फिर सबने सत्संग का रास्ता अपनाया ना। और इस सत्संग में आके वैराग्य भी आया, विरक्त भाव भी है, वैराग्य भी है, साथ साथ सबके साथ प्रेम भी है, सारे कार्य भी हैं। कौन सा काम छूट गया? गुरु ने कौन सा काम छुड़ा दिया? बल्कि अब आसानी से हो पा रहा है। अब जो काम कर रहे हो बिना उलझ के करते, वरना उलझ उलझ के काम करते। अब हर एक कर्म हमारा प्रेम सहित होता है, हर कर्म ज्ञान सहित होता है। पहले अज्ञानता के वश होकर कर्म करते थे, उस कर्म को करने का ज्ञान तो था, लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि ये किसके द्वारा हो रहा है। लगता था मेरे द्वारा हो रहा है, तो अहंकार आता था, कर्तापना आता था। अब जो कर्म होता है वो प्रेम सहित होता है, और इस बात की जानकारी है कि परमात्मा कराने वाला, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा, ये जानकारी मिल जाती है, ये ज्ञान मिल जाता है। तो कर्म हमको अपने बंधन में बांधते भी नहीं, हम उनके फल से बंधते भी नहीं, लेकिन हम कर्म करने में आनंद का अनुभव करते हैं। जो कर्म आपको करने में खुशी मिले वो काम आप करते जाते हो। जिन कर्मों को करने से आपको परेशानी होती है वो आप छोड़ते भी जाते हो। कि नहीं उलझ रहे हो तो छोड़ो, धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना हो वे शांत मन। अगर आपका मन शांत नहीं होता है तो वो कर्म छोड़ दो। मन अशांत हुआ जा रहा है, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, गुरु जी बोलते तो छोड़ दो, लेट जाओ अपने चारपाई पे जाके, चादर ओढ़ के लेट जाओ। कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, जिसको करना है वो करो। ज़बरदस्ती घसीट के कर्म क्यों करें? कोई सा जिस कर्म को करने में तुम्हें वास्तव में आनंद आए, सुख का अनुभव हो, और दूसरे को भी सुख का अनुभव हो। ये नहीं कि तुम्हें तो आनंद आ रहा है दूसरे को दुख मिल रहा है, ऐसा काम तो करना ही नहीं। घृणित कार्य तो हमें करने ही नहीं। ज्ञानी के कर्म तो शोभायमान होते हैं, अच्छे होते हैं, वो अंदर से विरक्त होता है, लेकिन लोक हित के लिए उसके द्वारा कार्य होता रहता है। तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, ये बात याद रखना। तुम्हारे जीवन पे केवल तुम्हारा हक है, ये बात याद रखो। तुमने अपने जीवन पे पूरे परिवार का हक डाल के रखा है। कोई इधर से घसीटता है, कोई उधर से घसीटता है, कोई बोलेगा ये करो, कोई बोलेगा वो करो, फिर ये क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं किया। ये बातें बहुत होती हैं परिवार में। बोल के बैठो सबको, देखो मेरे से ये बात नहीं करना कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। बोलो हमें जो ठीक लगा वो हमने किया, जो हमको ठीक नहीं लगा वो हमने नहीं किया। इसलिए इस बात की ऊपर से हमारे पे नहीं होनी चाहिए बात कि ये तुमने क्यों किया, क्यों नहीं किया।
सब घर में बराबर हैं, सबका घर है, सबका अधिकार है, लेकिन अपने ऊपर अपना अधिकार रखो, अपना दूसरे के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखो, दूसरे का अधिकार भी अपने ऊपर नहीं रखो, वरना आप सबके हाथों की कठपुतली बन के रह जाओगे। तो तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, ये बात याद रखो। भूल जाता है मन, फिर अपने ऊपर परिवार वालों का अधिकार रख के उनके इशारे पे चलता रहता है। कभी तो अपने से जो पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनका अधिकार मान के सारी ज़िंदगी बिताता है, लेकिन जब अपने सर पे ऊपर से बड़े नहीं होते हैं, आप भी घर में एज वाइज या पद वाइज बड़े हो, तो आपसे उम्र में जो छोटे हैं, पद में भी छोटे हैं, वो भी आपके ऊपर अधिकार रख रहे होते हैं, तो उनके इशारे पे चलते रहते हैं कि अरे अब तो हम बूढ़े हो गए, हम नहीं कर पाएंगे, अब तो हमें इन्हीं लोग की सुननी है, इन्हीं लोग की गुलामी करनी है। तो पहले आधी उम्र अपने से बड़ों की आज्ञा मानने में निकल गई, अपने से बड़ों की गुलामी करने में निकल गई, बाकी की बची उम्र अपने से छोटों की आज्ञा मानने में, छोटों की गुलामी करने में निकल जाती। तो तुम अपने हिसाब से करो जियो। जब सत्संग में आ जाओ तो समझ जाओ कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुमको फैसला करना है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या होना चाहिए, तुम्हें कितना माया का त्याग करना है, तो कब त्याग करना है, तुमको कौन से विषय विकारों का कितना और कब त्याग करना है। टोटल विकार रहित होके बैठो, विषय विकार से रहित होके बैठो, टोटल माया रहित होके बैठो, टोटल कर्मों से उपराम होके बैठो। इसी जन्म में योग लगाओ, आगे के लिए क्यों छोड़ देते हो। धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, इकट्ठा तो नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे तो करते आए हो ना, पता नहीं कितने जन्मों में। अब तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप, बोल्ड स्टेप अपना लेके बैठो कि नहीं, इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहूँगा। अपने अंदर के ज्ञान को भी जानो, अपने अंदर के अज्ञान को भी समझो, कितना ज्ञान मेरे पास है और कितना अज्ञान अभी बचा हुआ है। जब आपकी बुद्धि विवेक आपका सब खुल जाएगा सत्संग में आते आते, तो किसी और को बताने की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरा अज्ञान है, यहाँ पे मेरा देहाध्यास है, यहाँ पे मेरी इच्छा है, मैं अपने आप को माया में लिप्त कर रहा हूँ, और यहाँ मेरा ज्ञान है। आपको अपनी स्थिति क्लियर पता चलेगी, तो दूसरे को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे को धोखा देने से आपने अपने को ही धोखा दिया। मुँह से कह दो कि नहीं नहीं हम तो छूटे हुए हैं, हम तो मुक्त हैं, लेकिन वास्तव में छूट जाओ, वास्तव में मुक्त हो जाओ। अगर कहा है तो वो भी तो जाओ ना। वैसे सत्संग में आते हैं तो हमारा देह अध्यास पूरी तरह से गुम रहता है, हम ऐसे आत्मा की उड़ान में रहते हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहता है कि गुरु पूछता है तुम मुक्त हो, हाँ जी हम बिल्कुल मुक्त हैं, क्योंकि आप उस समय आत्मिक भाव में हो, तो आप सच्ची बात बोल रहे हो कि हम मुक्त हैं। लेकिन ये स्थिति आपकी 12 महीने 24 घंटे आजीवन बनी रहे। फिर अगर कभी लगे कि मैं यहाँ बंधन में आ रहा हूँ, तो वो बंधन अपने काटो, अपने से मेहनत तो करनी है। नहीं अपने से कट पाता है अपना अज्ञान, तो उसके लिए प्रश्न करो, अकेले में या सबके सामने, जैसे आपको उचित लगता है वैसे आप गुरु से सलाह मशवरा करके युक्ति लेके अपना जीवन वैसे ही अच्छा बनाओ। तो ये ध्यान रखना है, इस बात का हमेशा याद रखो कि तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, कोई तुम्हें दूर अपने इशारे में चला ना सके। ज्ञानी किसी के बंधन में नहीं आता, वो किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप ज्ञानवान हो तो अंदर में जानो कि मैं किसी का गुलाम नहीं। कभी आपको लगने लगे कि यहाँ मुझे बंधन पड़ रहा है, मुझे गुलामी हो रही है, तो आप बंधन तोड़ के हट जाओ, निकल जाओ। इसीलिए राम तीर्थ को, राम कृष्ण परमहंस को ये बात बोलनी पड़ी। रामकृष्ण परमहंस ने ये बात बोली कि जो लोग भी घर गृहस्थ में रहते हैं वो तभी मुक्त हो पाएंगे जब वो कम से कम साल में एक बार 1 महीने के लिए लगातार गुरु का संग करके उसके साथ रहें, उसके आश्रम में रहें, अपना घर छोड़ के रहें, तब वो वास्तव में ज्ञानी बन पाएंगे। क्योंकि पहले उन्होंने जब लेक्चर दिया तो बोले जो घर गृहस्थ वाले हैं वो तो मुक्त हो ही नहीं सकते, वो पड़े हैं उसी में।
तो उन लोगों ने कहा भाई हमारे लिए, हम तो हैं ही गृहस्थी वाले, कि बाल बच्चोदार आदमी हैं हम लोग, क्या करेंगे, सुन रहे हैं तो कैसे हम छूटेंगे। तो कहा उसके लिए उपाय ये है कि 1 महीने के लिए घर छोड़ के तुम्हें हमारे पास गुरु के आश्रम में गुरु का संग करना पड़ेगा। 1 महीना लगा था। 1 दिन 2 दिन के लिए तो मनोरंजन होता है, 2-4 दिन के आए तो मनोरंजन होता है। तब तक आपके अंदर की जो स्वभाव हैं, संस्कार हैं, आदतें हैं, वो पूरी तरह से बाहर निकल के आ ही नहीं पाती हैं। शुरू में तो खुशी होती है ना, बड़े खुश हैं, आए बैठे, 2-4 दिन उसी नशे में रह फिर चले गए। 1 महीना लगातार रहने में आपको अपने अंदर का पूरा एकदम नक्शा क्लियर हो जाता है, सारी कितनी आसक्ति है, कितना मेरे अंदर में चाह है, कितनी मोह ममता है। कि लगेगा ना घर छोड़ के आए हैं, 2-4 दिन का बंदोबस्त तो कर आते हो, बच्चों ऐसे काम कर लेना, पति ऐसे काम कर लेना, कर लेते हो, लेकिन इतने दिन के लिए क्या करेंगे, वो अब क्या करते होंगे। और टोटल फ्री हो गया हो, मोबाइल साथ में अगर लाते भी हो तो उसको बंद करके रखो, या एक टाइम फिक्स कि बस 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम खुद हाल ले लेंगे, या उनको कुछ ज़रूरत है तो वो मैसेज डाल देंगे, वरना ज़रूरत भी नहीं। बताइए, कहीं पहुंच गए, बोलो हाँ हम यहाँ ठीक से पहुंच गए। अभी तो पल पल में खबर एक दूसरे की लेना देना होता है। बहुत ज़्यादा परिवार से सत्संग छोड़ के भी मनुष्य जुड़ता है मोबाइल के कारण से। निर्देश देते रहते हैं, पूछते रहते हैं अब क्या कर रहे हो, अब ये वो, तो तारें तो वहीं जुड़ी हुई है, तो बाहर अलग आने का पूरा लाभ तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें अपने से बड़ी कृपा करनी है कि हम कैसे वैराग्य धारण करें। जब तक विरक्त भाव नहीं होगा तब तक योग नहीं लगेगा। तो किसी को के भी बंधन में नहीं आता ज्ञानी, और वो किसी का गुलाम नहीं। ज्ञानी भले ही अपने घर में बैठा है, पर उसको अंदर में ये पता है कि मैं छूटा हुआ। पर अज्ञानी घर में बैठा है तो वो भी अंदर में जानता है कि मैं इसमें बंधा हूँ। तुम नौकर की तरह घर में रहते हो, ज्ञानी मालिक की तरह है। तो अपनी स्थिति देखो, तुम घर में नौकर की तरह रह रहे हो कि मालिक की तरह रह रहे हो। क्यों तुम्हारी स्थिति नौकरों वाली होती है? आपसे बड़े, आपसे छोटे, सब आपको नौकर समझ के अपने इशारे पे चलाते हो। ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मम्मा तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। पति बोलेगा पत्नी तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये करके दो, वो करके दो। सास ससुर बोलेंगे अरे मेरे लिए सामान ला के दो। और कोई बोलेगा तो जो भी संबंधी होंगे घर में। तो आप देखो कि जो घर की गृहिणी होगी वो तो सबके लिए नौकर बन जाती है, और अगर इत्तेफाक से वो बाहर नौकरी करने नहीं जाती है, पैसा नहीं कमाती है, तब तो वो बिल्कुल टोटल नौकरानी बन जाती है। नौकरी करने जाती है तो भी थोड़ा छूट जाती है, मगर उसके बावजूद भी उसकी स्थिति घर वाले वही सोचते हैं कि ये हमारी मुफ्त की नौकरानी है, पैसा भी कमा के ला के हमको दे और हमारे काम भी करे। तो मालिक वाला दर्जा नहीं मिल पाता है, वो तुम्हें लेना पड़ेगा। अपने को भी समझना पड़ेगा कि हम कोई नौकर नहीं है, हम इस घर के मेंबर हैं, ये मेरा घर है, और मैं यहाँ पे मालिक की तरीके से रहूँ कि मेरी जैसे औरों की मर्ज़ी चल रही है तुम्हारी भी मर्ज़ी चल रही है। तो कोई भी तुमको अपने ऊपर अपना अधिकार रख ना पाए तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही हक हो। तो घर में बैठो भी तो छूट के बैठो। कोई बोलेगा ये घर में बैठा रहता है, ये बंधा हुआ होगा, लेकिन ज्ञानी अपने अंदर की स्थिति जानता है कि वो वहाँ से छूटा हुआ है, वो जब चाहे वहाँ से उठ सकता है, उसको कोई भी अपने बंधन में ला नहीं सकता। बाकी लोगों से कहो अच्छा यहाँ चलो वहाँ चलो। एक बार कहीं प्रोग्राम था, दादा भगवान तो सत्संग के बाद रोज़ ही कहीं ना कहीं जाते ही थे, किसी न किसी के एरिया में, किसी न किसी के घर पे, वहाँ जाके सारा दिन ज्ञान की चर्चा, शाम का सत्संग होके तक वापस आते थे। तो एक बार जा रहे थे, सत्संग ख़त्म हुआ तो ऐसे किसी को सत्संगी प्रेमी को कहा चलो तुम भी हमारे साथ चलो आज सारा दिन के। एकदम से मना तो नहीं कर पाई दादाजी को कि कैसे कहें कि हम नहीं जाएंगे। बोली अच्छा ठीक है चलती हूँ। उसको भी लगा मेरे कोई बंधन नहीं है, मैं चल पड़ती हूँ।
चली, लेकिन थोड़ी देर में कहती है कि दादाजी नहीं, मैं आज नहीं जा सकती। अरे क्या बात हो गई? बोली अलमारी मेरी बंद है, अपने कमरे की मैं अलमारी तो बंद करके आती हूँ, और आज धोबी को आना है कपड़े लेके। क्योंकि पहले ज़माने में वॉशिंग मशीन तो होती नहीं थी, धोबी को कपड़े दिए जाते थे, और वो सब धोबी की जो कॉपी होती उसमें लिखते थे इतनी चादर, इतना तौलिया, इतनी साड़ी, इतना ये, इतना वो, सब क्या क्या दे रहे हैं सब उसमें देने से पहले उसको लिखा जाता था। और जब वो धो के 1 हफ्ते में 4 दिन में जब भी लाता था धो के प्रेस करके, तो वो गिन गिन के, उतना गिन के बोल के उससे वापस लेते थे। यही तरीका होता था पुराने ज़माने में। तो कहने लगी कि धोबी के कपड़ों की कॉपी ना मेरी अलमारी में बंद है, और आज आएगा धोबी, तो इसलिए कपड़ों को मिलान करना पड़ेगा, वो अलमारी तो अंदर ही है, तो वो कैसे होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। इतनी सी बात पे उसने गुरु का संग नहीं किया। बोली नहीं नहीं, आज जा रही हूँ, और किसी और दिन, बाद में किसी और दिन चलेंगे। जबकि कहा भी अरे कपड़े ऐसे ही लेके रख लेगा कोई भी, गिन के बाद में मिला लेना, तो उसको नहीं ठीक लगा। बोली नहीं नहीं, आज नहीं जा रही। इतनी बात में वो नहीं गई। तो ये बताया कि बंधन देखो, और उसको कोई बंधन नहीं लगा, मगर उसको उस समय तो आसक्त भाव ही तो था, वरना घर में जो भी कोई होता वो गिन के कपड़े रख लेता। भाई इतने कपड़े धोबी दे के गया है, और जब वो आती शाम तक घर में तो अपनी कॉपी से उसको चेकिंग कर लेती, बाद में जब वो आता तो दे देती। या किसी और कागज़ में दूसरा व्यक्ति घर का किसी और में नोट करके बाकी मैले कपड़े धोबी को दे देता। ज़रूरी है उसी कॉपी में ही रोज़ लिखे जाएंगे? अगर वो कॉपी कहीं अलमारी में बंद है तो कहीं और भी तो लिखे जा सकते हैं। तो कोई कोई कर्म, कोई कोई छोटी छोटी बातें जो कि हमें बंधन में ला देती हैं कि मेरे बिना तो ऐसा हो जाए, तो हम संग नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। हर अपने बंधन को ज्ञानी चेक कर लेते और छूट के बैठो। धोबी वाली कॉपी अपनी अलमारी में बंद करके आए क्यों? वो इतनी अनमोल थोड़ी। ऐसे जगह पे जो भी ये सब चीज़ें होती हैं ऐसी प्लेस पे रखो जिसमें पूरे घर वालों को, सबको पता हो। आप नहीं है घर में तो कोई भी आके उसके कपड़े चेक कर सकता है ना, उसी में नोट करके। जैसे घर में कोई ना कोई तो होता ही है, कोई नहीं होता है, ताला बंद होता है, तो धोबी वापस लौट जाएगा, दोबारा आएगा, आपके पड़ोस में दे जाएगा। ये सब पड़ोसियों से प्रेम करके अगर चलोगे तो वो भी आपका, दूध वाला आया तो आपके हिस्से का दूध लेके रख सकते हैं, धोबी आया तो प्रेस के कपड़े लेके रख सकते हैं। प्रेम होगा तब तो पड़ोसी से प्रेम होगा, प्रेम ही नहीं होगा तो कोई तुम्हारा काम क्यों करेगा? तो गुरु तो सबसे प्रेम करना सिखाता है। और ये सब जो काम होते हैं ये पूरे परिवार में सबको आने चाहिए, अकेले जिम्मेदारी लेके नहीं बैठी। दादा भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारा शरीर शांत हो जाता, अगले दिन बोला उसको, अगर तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है तो तुम तो धोबी के कपड़ों की कॉपी की आसक्ति भी मर जाती जाती। मेरी कॉपी तो उधर है और अब क्या हो? बोले अपने अंदर जांचते रहो, अपनी चेकिंग करते रहो कि आखिरकार हमारे बंधन मन के कहाँ कहाँ, छूट के बैठ सके, गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक कर सके। अभी तो मेरा ये काम है, अभी नहीं चल सकते, अभी वो काम है। इन्हीं सारे कामों के बीच में काल अगर तुम्हें ले जाएगा तो फिर क्या वो बचे हुए काम नहीं होंगे? मन से सोच के देखो, वो सारे काम होंगे। आज अभी नहीं चलेंगे तब चलेंगे, तब नहीं चलेंगे तो तब चलेंगे। जब अवसर हो तब निकल लेना चाहिए, जब मन कहे तब चले जाना चाहिए। जब आपको अपने अंदर बंधन घुटन महसूस हो, सफोकेशन लगे कभी माया से। राम तीर्थ को किसी ने कहा कि माया से कैसे छूटें? बोले अच्छा चलो अभी बताते हैं, तो हमारे साथ टहलने के लिए चलो। टहलते टहलते नदी के पास ले गए, बोले आओ चलो पहले स्नान करें फिर बताएंगे। तो गया पानी में राम तीर्थ के साथ, तो उसके सर ऐसे डुबकी लगाने के लिए उसने किया तो पूरा दबा ही दिया, ऊपर ना बाहर ना आने दे। और वो छटपटाए अंदर, ये गुरु क्या कर रहा? बहुत घुटन लग रही कि अरे पानी के अंदर रहूँगा तो सांस घुट जाएगी, मर जाएंगे। थोड़ी देर में ऊपर भी कर लिया। कहा एक बात बताओ,
जिस समय तुम पानी के अंदर डुबकी लगाने के लिए से नीचे और हमने तुम्हारा सर दबाई दिया पूरा पानी में, बाहर ऊपर नहीं आने दिया, तो तुमको उस समय क्या अनुभव हो रहा था? बोले अनुभव सिर्फ ये था कि किसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, बाहर निकलूँ, एक यही विचार था, और तो कोई विचार नहीं था। दम घुट रहा था, जल्द छटपटाहट हो रही थी बाहर निकलने की। कहा माया की कोई काम याद आ रहे थे, माया के कुछ सुख लेने का मन करता था, किसी से बदला, किसी कुछ दुश्मनी, किसी कोई और कुछ उस समय मन कर रहा था। मन कहीं और गया, सारे संसार में मन कहीं और गया? वो नहीं गया मन कहीं पर भी, बस केवल इतना था मैं यहाँ से बाहर। तब राम तीर्थ ने कहा जब तुम्हारे अंदर इतनी छटपटाहट हो जाए इस संसार से कि बस मैं कैसे न कैसे यहाँ से निकल जाऊँ, अब मुझे उबार ले भगवान, तब तुमको ज्ञान लगेगा, तब तुम मुक्त हो। वरना तो अभी आराम आराम से बैठे हो, भगवान का नाम भी ले रहे हो, मौज भी ले रहे हो, जगत के काम भी कर रहे हो, उसमें भी आनंद ले रहे हो। अभी तो इजी लाइफ चल रही है हर एक की। लेकिन जब कोई ये सोच ले कि मुझे यहाँ पे इतनी घुटन है, इतना सफोकेशन है, कैसे ना कैसे मैं इस माया के जंजाल से छूट जाऊँ, अंदर में इतनी तीव्रता, इतनी तत्परता होनी चाहिए, तब हम छूट पाते हैं। वरना माया का भी ज़बरदस्त आकर्षण है। भगवान कृष्ण ने खुद ये बात अपने मुँह से भगवत गीता में बताई कि मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। तो कहे मेरे से भी ज़्यादा प्रभावशाली है मेरी माया, वो हर लेती है मन को। भगवान पुकारते ही रह जाता है और माया तुमको अपनी ओर खींच के घसीट के ले जाती है, मन तुम्हारा वहीं चला जाता है। तो अपने ऊपर कितनी कृपा करने की ज़रूरत है। तो घर में रहो तो नौकर की तरह नहीं, बोले तुम नौकर की तरह रहते हो और ज्ञानी मालिक की तरह रहता है। तुम अगर चाहो तो आज ही छूट सकते हो, तेरे हाथ में है जीवन, जैसा जीवन तुम चाहो, छूटा हुआ जीवन या बंधा हुआ जीवन। तो तुम अगर चाहो तो तुम आज ही छूट सकते हो, तुम आज ही अपने आप को मुक्त कर सकते हो, अपने निश्चय से मुक्त करो। बोलो ठीक है, बैठे हैं घर में, अगर गुरु कहेगा तो हम अभी का भी छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाए। ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, कोई आपका कितना नुकसान कर सकता है? जब आप ये सोचो ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, तो देखोगे कुछ भी नहीं है, आपको रास्ता मिल जाएगा कि तुम अगर चाहो तो आज छूट सकते। तुम्हारे हर लक्षण सिद्ध करते हैं कि तुम आत्मा हो। तभी तो तुमको मुक्ति पसंद है, आज़ादी पसंद है। मुक्ति होती है तुम्हारे निश्चय से, ये नहीं कि मैं कुछ कर्म करूँगा। तुम आत्मिक निश्चय करो, मुक्ति का निश्चय करो तो तुम मुक्त। कहीं किसी शहर या दिन में मरने से मुक्ति नहीं होती है, लेकिन तुम अपने निश्चय से मुक्त हो। तो कोई सोचेगा काशी में प्राण जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, एकादशी में कोई मर गया तो मुक्त हो गया, फलाना दिन बड़ा अच्छा था, फलाना महीना बहुत अच्छा था, है उसका प्रभाव। लेकिन मुक्ति तुम्हारी ये नहीं कि इस दिन हम दुनिया से गए तो हम मुक्ति हो गए, उस दिन कोई पापी मर गया तो क्या मुक्त हो जाएगा? अपराधी भी उसी दिन मर गया, उसी तीर्थ में या उसी स्थान पे, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो हर एक अपने निश्चय से मुक्त होता है। बंध अभिमानी बंधन में, मुक्त अभिमानी मुक्त। बाहर का स्थान, बाहर का दिन केवल वही हमको मुक्त करेगा ऐसा नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा निश्चय, वो तुमको मुक्त करेगा। तो अपने कर्मों को तो तुम ठीक कर सकते हो, आत्मिक निश्चय तुम ही कर सकते हो। बाकी शरीर को जहाँ छूटना होगा वहाँ छूटे, इस बात की कभी भी परवाह नहीं करो। मुक्ति का निश्चय करके बैठो। और जब गुरु ने कह ही दिया कि तुम अगर चाहो तो तुम आज ही मुक्त हो सकते हो, तो क्यों ना आज मुक्ति का निश्चय करके बैठो। अपने आप को मुक्त मानने में क्या रुकावट है, उस सब रुकावट को एक झटके में दूर फेंक दो, एक किनारे करो। तो ये सारी बातें मेरे से लागू नहीं होती हैं। फ़ोन आता है, कोई रॉन्ग नंबर होता है, कहते हो सॉरी रॉन्ग नंबर, क्योंकि आपके लिए वो है ही नहीं फ़ोन, किसी और के लिए है। तो जो जगत में जो भी कुछ होता है तुम्हारे देह, तुम्हारे नाम रूप के लिए होता है। तुम तो ये नाम रूप हो ही नहीं, तुम ये देह हो ही नहीं, तुम तो इससे बहुत परे अपार तुम्हारा रूप है।
तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो। तो रॉन्ग नंबर बोलो ना कि सॉरी रॉन्ग नंबर, मेरे से बात लागू नहीं होती, मैं तो मुक्त हूँ। तो अभी ही मुक्ति का निश्चय करके बैठो, कल परसों के लिए नहीं छोड़ देना।